जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2025 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो शपथ पत्र बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कैसे आपको बनवाने हैं। बनवा लिए होंगे, हमने पहले भी जानकारी दे दी थी, लेकिन बहुत सारे साथियों के डाउट्स आ रहे थे कि सर ये स्टाम्प वाला, नोटरी वाला, सामान्य कागज़ वाला एक बार फिर से हमें बताया जाए, एक एक चीज़ के बारे में हमें अच्छे से समझाया जाए और सभी शपथ पत्र दिखाएंगे आपको यहाँ पे। ठीक है जी, कौन सा तो नोटरी पे बनेगा, कौन सा सामान्य कागज़ पे बनेगा, कैसे बनेगा। नोटरी वाला दिखाएंगे आपको कि ऐसे बनता है, ये समझ रहे हैं। 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प नोटरी शपथ पत्र, वो हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं प्रूफ के साथ। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। और जो भी भाई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सवा गुणा की लिस्ट में जिनका नाम है वो सभी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भाग लेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जब भाग लेंगे तो उनको ये सारे शपथ पत्र तैयार करवाने हैं भाई। जो महिला विधवा है, परित्यक्ता है, उनको बनवाने हैं। शादीशुदा हैं, अविवाहित हैं, कुंवारा छोरा, कुंवारी छोरी, भी तो नौकरी लाग रहा तो वन भी तो बनवाना पड़ेगा ना। बिल्कुल साहब, दहेज से संबंधित हो गया और बच्चों से संबंधित हो गया। जो शादीशुदा हैं तो उनको तो बच्चों से संबंधित संतान संबंधी घोषणा पत्र भी देना पड़ेगा, चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवाने पड़ेंगे, और भी जो तमाम शपथ पत्र हैं वो सारे के सारे देखेंगे। तो राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2025 दस्तावेज सत्यापन शुरू। सभी शपथ पत्र कैसे बनेंगे? सामान्य एंड स्टाम्प नोटरी वाले, दहेज वाले हैं, धूम्रपान वाले हैं कि भाई हम धूम्रपान नहीं करते हैं, ठीक है। संतान संबंधी हैं, विधवा महिला, परित्यक्ता महिला, चरित्र प्रमाण पत्र, दस्तावेज त्रुटि संबंधी, यानी कि भाई मेरी मार्कशीट में ये नाम था, उसमें ये नाम है, तो वो थोड़ी त्रुटि है तो उससे संबंधित भी शपथ पत्र लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है साहब। ठीक है जी, तो एक बार हम दिखा देते हैं आपको। ये होते हैं भाई नोटरी वाले, ये होते हैं नोटरी वाले शपथ पत्र जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। और अच्छे से देख सकते हो आप यहाँ पे, ये हैं नोटरी वाले शपथ पत्र जो हम बोलते हैं ना कि 50 रुपये का, 50 रुपये इंडिया नॉन जुडिशियल स्टाम्प, ये होता है साहब 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर नोटरी ये हो रही है। यहाँ पे देखो ये ठप्पे टिक रहे हैं, ये सब, ये आइडेंटिफाई, ये अटेस्टेड बाय, ये सब नोटरी हैं ये सब, ठीक है। तो ये होता है 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प, ठीक है। तो ये नोटरी होती है ऐसे, ये वकील साहब करते हैं ना, वो तहसील में बैठते हैं तो वो जो वकील होते हैं वो करते हैं नोटरी इसमें, ठीक है जी। इस प्रकार से तो ये जो है ना, ये शपथ पत्र है, ये किस चीज़ का है साहब उसको देखो। ये शपथ पत्र इस चीज़ का है कि मैं विवाहित हूँ, क्या हूँ, विवाहित हूँ। तो उसमें ये देना पड़ता है कि भाई मेरी शादी किसके साथ हुई है, ये इस प्रकार से अपना पूरा का पूरा जो बायोडाटा है वो उसमें देना पड़ता है कि भाई मेरा विवाह इसके साथ हुआ है। और इसमें दे रखा है कि विवाह के समय ना तो दहेज दिया गया था और ना ही दहेज की मांग की गई थी, और मेरे द्वारा भविष्य में ना तो दहेज लिया जाएगा ना ही दिया जाएगा। इस प्रकार से ये जो है ये सारे के सारे शपथ पत्र वगैरह आपको तैयार करवाने होते हैं, ठीक है साहब। और जो उसमें लिखा रहता है कि भाई नॉन जुडिशियल स्टाम्प, तो उस पर तो ये ऐसा बनवाना है आपको 50 रुपये का स्टाम्प वाला। और जो सामान्य कागज़ पे लिखा होता है कि भाई सामान्य कागज़ पे बनवाना है, तो वो आपको सामान्य ही बनवाना पड़ता है, ठीक है जी। और ये जो शपथ पत्र है ये किस चीज़ का है? ये है बच्चों से संबंधित और ये संतान से संबंधित जो होता है इस प्रकार से कि भाई मेरी शादी जो है वो जैसे जून 2002 के बाद संतानों की संख्या 00 है, तो जून 2002 के पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई क्या? तो इसके बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि इसकी जो शादी हुई है वो 2021 में हुई है, ठीक है। और 22 का ये बना हुआ है, देखो। तो 1 साल पहले शादी हुई थी, संतान नहीं थी, तो इसने लिखवा दिया संतान की नाम 000000। भाई शादीशुदा है तो उसको ये भी देना पड़ता है, संतान संबंधी घोषणा पत्र तो देना ही पड़ेगा कि भाई शादी हो गई है तो बच्चे भी हुए हैं कि नहीं हुए। तो सब बच्चा तो कौन हुआ तो 00 लिखवा दो, और सब होगा तो फिर डिटेल दो वहाँ की, नाम बताओ वहाँ टाबरा का, ठीक है। ये चीज़ें होती है। इस प्रकार से आपको ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प जो होता है ये ऐसे बनवाना है 50 रुपये वाला, ठीक है साहब। अब कोई त्रुटि संशोधन, जैसे भाई कोई गलती है कुछ चीज़ में आपको, तो इस प्रकार से ये है। ये जो शपथ पत्र है ये किस चीज़ का शपथ पत्र है? ये इस चीज़ का शपथ पत्र है कि साहब मेरी अंक तालिका में मेरा नाम फलाना फलाना था,
जो कि सही और सत्य है, लेकिन जो गलती से मेरी 12वीं की 10वीं की अंक तालिका में तो मेरा नाम सही था, लेकिन 12वीं की अंक तालिका में मेरा नाम थोड़ा सा मिस्टेक था। तो इस वजह से मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में अपना नाम सही करवाकर 12वीं की नई अंक तालिका आपके कार्यालय में जल्द से जल्द मैं जमा करवा दूंगा। इस प्रकार से साइन वगैरह, ये नोटेरी वगैरह करवा के और इसने दे दिया है साहब। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ही तैयार किए गए हैं दस्तावेज शपथ पत्र, और जो भी अपडेट आती है वो सब आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। ये सारे शपथ पत्र भी आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित अपडेट हो गई, नोटिफिकेशन हो गए, ऑफलाइन फार्म हो गए, सब टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे आपको। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कोई चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करेंगे, उसका रिप्लाई भी आपको ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है साहब, ये तो होगा साहब अपना नोटेरी वाला 50 रुपया का, ठीक, नॉन जुडिशियल स्टाम्प। चलो साहब, अब आप सामान्य कागज और भी अपना सारा जो भी दस्तावेज वे सब देखांगा में। चलो साहब, ये लो जी, बड़ा कर दिया। ठीक है जी, ये वही है पशु परिचर से संबंधित वाला। देखो, राजस्थान सरकार निदेशालय पशुपालन जयपुर, पशुधन भवन टोंक रोड जयपुर राजस्थान 30-20-15 पिन कोड नंबर। यहीं पर आपको जाना पड़ेगा जब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे ना वो, कि भाई लेके आओ, तो यही है आपका कार्यालय जयपुर में, यहीं पे आपको बुलाया जाएगा। ठीक है साहब, पशु परिचर को जो भी हैं स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरे हैं वो सब भरेंगे भाई, स्क्रूटनी फॉर्म सबको भरना है। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। चलो जी, अब आगे बात करते हैं। इसमें 1.25 गुना की लिस्ट में सबका नाम आ चुका है। वो जो भी कैंडिडेट हैं जिनका नाम आ चुका है वो सब डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें भाई। ये है चरित्र प्रमाण पत्र। ये क्या है साहब? चरित्र प्रमाण पत्र है। ये तो सामान्य ही बनवाना है आपको, चाहे तो तुम इसको निकलवा लो ऐसे कैसे। ठीक है जी, ऐसे कैसे निकलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा आपका। ठीक है साहब। और अगर ऐसे नहीं निकल, वो बताऊँ ये किसको बनवाना है चरित्र प्रमाण पत्र? लास्ट पढ़ाई आपने की है, लास्ट जैसे साहब मैंने 12वीं पास की है, तो फिर आप स्कूल से बनवाओ। कहाँ से बनवाओगे? स्कूल से बनवाओगे साहब। ठीक है जी। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि साहब हमने तो कॉलेज से भी कॉलेज भी कर रखी है, पूरी ग्रेजुएशन कर रखी है, और हमने मेंशन भी किया था इस फोरम में कि भाई हम स्नातक हैं, तो फिर आपको कॉलेज वाला भी लगाना पड़ेगा। फिर आपको कॉलेज वाला भी लगाना पड़ेगा और स्कूल वाला भी लगाना पड़ेगा। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यही चीज़ होता है कि आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे। जैसे मैं मेरा नाम लिखता हूँ तो यहाँ पे ये नाम आ गया राजेश, अपने पिता का नाम, अगर भाई पत्नी है तो पत्नी, पति है तो पति, उस प्रकार से निवासी कहाँ के हो, जैसे भाई मैं तो बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान। ठीक है जी। और व्यक्तिगत रूप से इनको इतने इतने वर्षों से जानती हूँ, तथा जहाँ तक मेरी जानकारी इनका नैतिक चरित्र उत्तम है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ये जो मोहर लगेगी ना, और ये जो हस्ताक्षर होंगे ना, ये चरित्र प्रमाण पत्र जैसे तुम्हारे स्कूल से बनवा रहे हो तो स्कूल का ठप्पा टिक जाएगा, कॉलेज है तो कॉलेज का ठप्पा टिक जाएगा। ठीक है साहब, बिल्कुल। इनका चरित्र नैतिक है। और ये 2 चरित्र हैं जो रजिस्ट्रेड ऑफिसर से भी बनेंगे। यहाँ पे जो आपके चाहे तो तुम वो किस किस के हस्ताक्षर, चाहे तो तुम कोई भी MBBS डॉक्टर है उनसे करवा सकते हो, या कोई व्याख्याता है उनसे भी बनवा सकते हो, क्योंकि 2 चरित्र उनसे भी तो बनेंगे ना, जो रजिस्ट्रेड ऑफिसर हैं उनसे बनेंगे। कोई भी हो, व्याख्याता हो, रजिस्ट्रेड ऑफिसर होना चाहिए, उनसे भी आप ये तैयार करवा सकते हो। 2 उनके बन जाएंगे, और तुम्हारे स्कूल वाला है वो तो बना के दे ही देंगे। ठीक है साहब। ये जो है ये सामान्य घोषणा पत्र रहेगा, इसमें भी आपको अपना नाम गाम डिटेल ये भरनी है। ठीक है। और इसमें ये बताया गया है कि भाई मैंने जो भी दस्तावेज लगाए हैं वो सब सही हैं, कोई फर्जी नहीं है। ठीक है, अगर कोई फर्जी पाया जाता है तो मैं खुद उसका जिम्मेदार हूँ। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें करके मेंशन करनी है। यहाँ पर दिनांक, यहाँ स्थान, यहाँ हस्ताक्षर तुम्हारे खुद के, जैसे मैं मेरे करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है साहब। ये कैसा बनेगा? बिल्कुल सामान्य है, इस पर कोई, हाँ, ये 50 रुपये का, ये 50 रुपये का बढ़ेगा भाई। ये सामान्य घोषणा पत्र है ना, इसको पूरी जानकारी दे रखी। 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी करवानी है। ये अब ऐसे कैसे छपवाना है वहाँ पे, चाहे तो तुम वैसे टाइप करवा लो, चाहे तुम कैसे भी टाइप करवा लो। मैंने दिखाया था आपको नोटेरी वाला, और वो उसके अनुसार बनेगा ये। ठीक है, ये छपेंगे इसमें, ये जो भी लिखा हुआ है ये सारा उस पर छप जाएगा। फिर ये है संतान संबंधी घोषणा पत्र, जो मैंने आपको बताया था, दिखाया था।
ये सामान्य कागज पर ही आप ले सकते हैं, ऐसे कि ऐसे इसको निकलवा सकते हैं मित्र के माध्यम से, ऐसे कैसे निकल जाएगा और इसमें आपको ये पूरी चीज़ें भरनी है। ठीक है साहब, जो आप समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पे आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके रोल नंबर और ये सारी चीज़ें। 31 मई 2002 तक मेरे बच्चों की संख्या कितनी थी, तो 2002 में अगर थारे टाबर होगा मैं तो फिर एड बताना पड़ेगा 1 2। अगर 1/6/2002 उसके बाद बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई हो तो फिर आपको यहाँ देना है मेंशन कि साहब 2002 के बाद शादी हुई मारी तो मैं कितना बच्चा सी था रहे वह मेंशन करो, दिखाओ। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। और फिर यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करने हैं और यहाँ पे आपको राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने हैं, चाहे लेक्चरर हो चाहे डॉक्टर हो, उनसे आपको करवाने हैं। और ये मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए, यानी कि ये राजपत्रित अधिकारी ही करेंगे, आपको नहीं करना है। यहाँ पे आपका नाम जरूर लिखना है बस। ठीक है साहब, बिल्कुल। तो ये कैसे बनेगा, जो संतान संबंधी है सामान्य कागज पर बनेगा और यहाँ पे आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। ठीक है साहब, बिल्कुल। यहाँ पर तो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और जो रजिस्ट्रेड अफसर हैं उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है साहब, यहाँ पे जो है अधिकारी के हो जाएंगे, राजपत्रित के। ये सामान्य ऐसे कैसे निकलेगा, इसको आप निकलवा लेना। फिर ये अविवाहित है, ये कैसा है, अविवाहित, जिसकी शादी नहीं हुई है, जो कुंवारा है, लड़की हो चाहे लड़का हो, उनको ये अविवाहित वाला बनवाना है, नोटेरी वाला, उस पर छपेगा ये पूरा का पूरा अविवाहित का घोषणा पत्र। जैसे मैं राजेश पुत्र, पिता का नाम, निवासी यहाँ का हूँ, शपथ पर घोषणा करता हूँ कि मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है, ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे, ये सारी चीज़ें उस पर मेंशन करवाओ। ठीक है, यहाँ पे आपका खुद का नाम, घोषणा करता तुम खुद हो भाई, घोषणा करता मैं खुद हूँ तो मैं ही घोषणा करूँगा साहब, बिल्कुल। स्थान देना, यहाँ पर आपके 2 गवाह, 1 और 2, यहाँ पर 2 गवाह कोई भी हो सकते हैं, कोई पड़ोसी हो सकता है, मित्र हो सकता है, जान पहचान वाला हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है साहब। ठीक है, कोई ये इसमें ये दिक्कत नहीं है, सब कहने बनावा गवाह, कोई भी बना लो। फिर ये है विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र, जिनकी शादी हो गई है वो करेंगे। ये सिर्फ शादीशुदा लोग, ऐसा नहीं है कि साहब सबको ही बनवाना है। अरे बिना ब्याह क्या बनवाओगा, तो ब्याह नहीं हुई होगा तो अब मेरा ब्याह को नहीं हो तो मैं कहीं बनवाऊंगा, या मैं तो अविवाहित को बनवाऊंगा। ठीक है ना, ऐसे करवाना है आपको। तो विवाहित हो तो इसको भी फिर नोटेरी वाले पे ही छपवाना है, ऐसे कैसे। ठीक है जी, बिल्कुल, ये चीज़ें हैं। फिर उसमें आपको ये बताना है कि भाई जो भी चीज़ें हैं, मेरा विवाह इससे हुआ है, मेरी पत्नी का नाम ये है, मेरे ससुर का नाम ये, जो मैंने आपको बताया था विवाहित वाला शपथ पत्र। ठीक है, वो ऐसे कैसे बनवाना है, दहेज ना तो लिया है ना लेंगे आगे भविष्य में, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे तुम्हारे खुद का हस्ताक्षर, जो भी महिला है तो महिला, पुरुष है तो पुरुष भाई। ठीक है, यहाँ फिर अभ्यर्थी के ससुरा, यहाँ पे अभ्यर्थी का पिताजी, इस प्रकार से ये होंगे। फिर यहाँ अभ्यर्थी का पति पत्नी जो भी है, यहाँ पर स्वतंत्र साक्षी जो भी है, पड़ोसी कोई भी हो। ठीक है, ऐसे। फिर एक दूसरा है ये विधवा अभ्यर्थी के लिए, जो भी महिला विधवा है वो विधवा महिला नोटेरी करवाएगी 50 रुपये वाले नॉन जुडिशियल पर, और उसमें लिखेगी कि मैं फलानी हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं यहाँ की निवासी हूँ, ये घोषणा करती हूँ कि भाई ये ऐसे ऐसे मेरा विवाह फलानी तारीख को हुआ था, उसके साथ हुआ था, मेरा पति वो था, उसकी मृत्यु हो गई, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र हमने लगा दिया है, और ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन आपको करवानी है। ठीक है साहब, बिल्कुल। यहाँ पे गवाहों के साइन होंगे ऐसे। फिर ये भी है जुडिशियल, 50 रुपये के नॉन जुडिशियल पर नोटेरी होगी, ये परित्यक्ता महिला के होंगे। परित्यक्ता महिला के लिए है ये, जो इसमें ये पूरी चीज़ें मेंशन करेगी कि भाई मेरा विवाह ऐसे ऐसे विच्छेद हो चुका है, मैं भविष्य में मेरा विवाह होगा तब मैं, या मेरे घर वाले ना तो दहेज लेंगे ना देंगे, ये सारी चीज़ें इस पर लिखवानी है। ये सब नोटेरी वाले हैं 50-50 रुपये वालों पे। फिर ये आ गया विवाह प्रमाण पत्र, ये भी 50 रुपये के नोटेरी वाले पे नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर ही होगा, जिसमें यह है कि विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ हो, उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र। यानी कि ये 22 मई 2006 से पहले किसी का विवाह हुआ हो उसको बनवाना है। ठीक है जी, 2006 से पहले हुआ हो। आप कुछ कहेंगे साहब हमारा तो 2016 में हुआ था, तो फिर आपको ये नहीं बनवाना है। तो क्या बनवाना है, आपको विवाह सर्टिफिकेट लगाना है। ठीक है, और जिनका विवाह 2006 से पूर्व हुआ हो, 2006 से पहले हुआ हो, उनको ये बनवाना है, और आपको सर्टिफिकेट भी लगाना है।
जो आपका सर्टिफिकेट होगा ना आपके पास, तो वो भी लगा देना। और जिनका विवाह 2007 में हुआ है, 2008 में हुआ है, 2010 में हुआ है, 20 में हुआ है, 2025 में हुआ है, वो सब सर्टिफिकेट ही लगाएंगे। वो सब क्या लगाएंगे? सर्टिफिकेट ही लगाएंगे, क्योंकि उनके पास वो विवाह का जो है पंजीयन है, विवाह पंजीयन, ठीक है, वो लगा देंगे। ठीक है साहब, इस प्रकार से ये, क्योंकि इनके पास तो क्या है कि भाई इनके पास विवाह पंजीयन लागू नहीं है। 2006 में कहाँ लागू था? नहीं था ना, पुराने आदमी है ये तो, बिल्कुल साहब। तो इनके पास नहीं है ना ये। देखो, अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक फलानी को संपन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है ये, इस वजह से इनको यहाँ देना पड़ेगा। आप नए हो तो नए, तो शादीशुदा हो तो आप तो बनवा लो अपना शपथ पत्र, वो विवाह पंजीयन बनवा लो, सर्टिफिकेट। ठीक है जी, बिल्कुल इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। फिर ये वचन पत्र होता है वचनबंध के लिए कि भाई मैं धूम्रपान वगैरह नहीं करता हूँ, गुटखा वगैरह नहीं चबाता हूँ, ठीक है, तुर्री जयंती नहीं खाता हूँ, आकाश मामा जो भी होती हैं, कुबेर फुबेर नटराज उटराज, ये मैं नहीं खाता हूँ, ऐसे ही इसमें मेंशन करना है। और यहाँ खुद के हस्ताक्षर करवाने हैं अभ्यर्थी के खुद के। ये सामान्य कागज़ पे ऐसे कैसे निकलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर नोटरी फोटरी कुछ नहीं होगी, ये सामान्य है बस इसी कागज़ को। फिर ये संविधान से संबंधित है, ये भी सामान्य कागज़ पे निकलेगा कि भाई मैं संविधान का जो हूँ पालन करूँगा, और ये सारी चीज़ें। ठीक है साहब, यहाँ भी साधारण निकलेगा ही। फिर ये एक है जो तुम्हारे मूल दस्तावेज लेकर के जाओगे ना आप साथ, उसमें ये हिंदी प्रारूप ऐसे कैसे लिखनी है, अंग्रेजी में ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको पूर्ति मत करो, यहाँ लिखो ऐसे, मैं अभ्यर्थी का नाम राजेश गुजर, ये जो पिता, यहाँ पिता, ठीक है, ये सारी रोल नंबर, आवेदन क्रमांक, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ, या सारो हिंदी में क्या लिख दो। ठीक है, फिर ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ये यहाँ ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, आई एम राजेश, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको ऐसे लिखनी है। ठीक है साहब, ये हो गया तुम्हारा सादाई है ये भी। फिर ये है, ये भी सादाई है, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, यानी कि नॉन टीएसपी और टीएसपी। ये तो है नॉन टीएसपी और ये है टीएसपी। तो अब आप किस क्षेत्र से आते हो, उस क्षेत्र के लिए होता है ये कि साहब मैं नॉन टीएसपी हूँ कि मैं टीएसपी हूँ, वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, कि मैं अंतिम रूप से नॉन टीएसपी, जैसे मैं खुद का नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र में से कोई मैं चयन हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैं नॉन टीएसपी के लिए चयन होने के लिए ये वचन पत्र दे रहा हूं कि मुझे नॉन टीएसपी क्षेत्र में चयनित किया जाए। और यहाँ पे आपके खुद के हस्ताक्षर प्रार्थी तुम्हारे खुद के हो जाएंगे साइन, और यह लो साहब काम फ्री। ठीक है जी। फिर अगला जो शपथ पत्र है वो है तुम्हारा ये, इससे संबंधित भाई इसमें अभ्यर्थी से स्वयं भरकर प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर फोटो फाटो लगानी है और यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी चीज़ें भरनी है। और इसमें दे रखा है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध हैं या हाँ या ना में जवाब देना है कि साहब 10वीं की मार्कशीट है या नहीं, हाँ साहब, मूल निवास है या नहीं, हाँ साहब है, और SC ST से प्रमाण पत्र है कि नहीं है साहब, ये सारी चीज़ें। दिव्यांग कोई है तो अपना दिव्यांगता का प्रस्तुत करेगा। ठीक है, और भी कोई चरित्र प्रमाण पत्र हैं वो करेगा। वचनबद्ध प्रपत्र बिल्कुल है, संविधान वाला प्रपत्र बिल्कुल है, ये सारे हैं साहब, बिल्कुल हाँ। दहेज वाला घोषणा पत्र हाँ साहब बिल्कुल लगा दिया। विवाह प्रमाण पत्र, अब जो विवाहित है तो वो विवाहित, अविवाहित है तो अविवाहित लगाना तो है ही। ठीक है, संतान संबंधी घोषणा पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र केवल शादीशुदा लोगों के लिए रहेगा, बाकी अविवाहित के लिए नहीं रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है जी, हाँ। थर्ड से कोना ये हैं पूरे के पूरे। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सब आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे भाई, टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगे। और रही बात उसकी पुलिस वेरिफिकेशन की, तो जो पुलिस वेरिफिकेशन का है अटेस्टेशन फॉर्म, वो अटेस्टेशन फॉर्म जो है तुम्हारा वो आपको निकलवा के उस पर किसी भी रजिस्ट्रेड अधिकारी के साइन करवाने हैं आपको। ठीक है साहब, बिल्कुल, क्योंकि वो डिपार्टमेंट खुद आपकी जांच करवाएगा, आपको नहीं बनवाना है साहब, पुलिस वेरिफिकेशन ही बनवा के जाके वो खुद बनवाएंगे वो। ठीक है साहब, पशुपालन विभाग है जो खुद आपकी जांच करवाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन खुद बनवाएगा आपसे, तो बस वो फॉर्म भरवा रहा है, तो उसको भरवा करके भर करके खुद, और फिर उस पर किसी भी अधिकारी के साइन करवा के मोहर लगवा के आपको देना है। ये हैं, ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। फिर कहाँ लेके जाने हैं? ओरिजिनल लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय जयपुर।
ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ में आपकी जो भी मार्कशीट हैं, जो भी मूल जाति हैं, आधार कार्ड हैं, वो सब आपको लेकर के जाने हैं साहब। और इनकी सेट तैयार करके रखो आप, तो 2-2 सेट तैयार करो। एक सेट यह कर दिया और एक सेट यह कर दिया, एक सेट 2 सेट तैयार करो फोटो कॉपियाँ का। और ओरिजिनल अलग, यहाँ पे ओरिजिनल अलग, ठीक है जी। इस प्रकार से आपको तैयार करने हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इंस्टा के माध्यम से आप कॉल कर सकते हैं, आपका जवाब भी दिया जाएगा और आपकी कॉल भी उठाई जाएगी। आप बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।